हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एग्जाम बूस्टर बैच जो सीरीज चल रही है आपकी क्लास 12 की 2026 की, इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एग्जाम में ये लोग क्वेश्चन आते रहे हैं और इस बार इस क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 में पूछे गए हैं, 2026 में पूछे जाएंगे, 2020 में पूछे गए हैं, ये अल्टरनेट रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इस केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला तो आपका क्या है, नाम की संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, नाम की संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो नाम की संलयन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभ की संलयन कहलाती है। मतलब नाभ की संलयन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह नाभ की संलयन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें नाभ की संलयन की प्रक्रिया में जैसे देखिए यहाँ पे दो ड्यूटेरियम नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक ट्राइटियम नाभिक बनाते हैं। 1s2 क्या बना, 1s3 1h1 प्लस 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुआ। तो ये आपका नाभ की संलयन से रिलेटेड जो है आपका डिस्कशन हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान के समतुल्य का मतलब समझते हैं। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान के समतुल्य का मतलब होता है एएमयू। क्या होता है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको दिया है 1.66 10 पावर -27 kg। ये आपको क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके समतुल्य ऊर्जा पूछ रहा है। तो जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप लोग फटाफट याद करेंगे। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये जो आपका E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर है, इसमें आपको डेल्टा m की वैल्यू 1.66 है, सी की वैल्यू आपको रखना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1.66 इंटू 10 पावर 27 गुणे 3 गुणे 10 घाते 8 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग जो है गुणा करिए। 1.66 गुणे 10 घाते -27 गुणे 3 का 9 गुणे 10 घाते 16। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जो है आधार समान घाते आपस में जोड़ ली जाएंगी। ये हो जाएगा 1.66 गुणे 9 गुणे 10 घाते -27 प्लस 16। मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर आपका आ जाएगा 1.66 गुणे 9 गुणे 10 घाते -11। ई बराबर हम 9 6 54 और 54 2 59 9 5 14 दशमलव गुणे 10 घाते -11 जूल, या E बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1.49 इंटू 10 पावर -10 जूल। ये एनर्जी जूल में आई मेरे प्यारे बच्चों। अब जो जूल में एनर्जी आती है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फटाफट 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। तो ये E बराबर क्या होगा, 1.49 इंटू 10 पावर 10 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -19। मेरे प्यारे बच्चों, E बराबर 1.49 गुणे 10 घाते 9, ऊपर जाएगी घात जुड़ जाएगी, ये माइनस से प्लस 19 तो -9 प्लस 9 E बटे 1.6। E बराबर हम लिख सकते हैं 14.9 गुणे 10 घाते 8। एक घात कम होगी, यहाँ एक अंक दशमलव खिसकेगा, बटे 1.6। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9.31 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। या E बराबर हम लिख सकते हैं 931 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E बराबर 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपका E बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका हुआ इसी कड़ी में आपका जो है कंप्लीट हुआ।
अब क्योंकि इसका मतलब क्या है, एकीकृत द्रव्यमान के समतुल ऊर्जा जो A1 AMU जो मास होता है, डायनामिक मास यूनिट होती है, वो किसके समतुल ऊर्जा होती है, उसके समतुल जो ऊर्जा होगी जूल में वो होगी 1.49 × 10⁻⁻10 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, ये हुआ आपका जो है MeV। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एकीकृत द्रव्यमान परमाणु के समतुल ऊर्जा का परिकलन कीजिए समीकरण, इसका हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, किसी परमाणु के नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति इतना हो तो बंधन ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो एक बार आप लोग जो है फिर से इस तीसरे वाले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि आप लोग जो है कभी भी न्यूमेरिकल को देख करके भागा मत करिए, क्योंकि आप जिससे भागते हैं वही आपका पीछा करता है। चाहे आप जो है समाज में देख लीजिए, चाहे जहां पे देख लीजिए, आप जिससे डरते हैं वही आपको डराता है। जिससे आप भागेंगे वो आपको दौड़ाएगा, वो आपका पीछा करेगा। जब आप खड़े हो जाएंगे, अभी एज फॉर एग्जाम्पल अभी एक कुत्ता है आपको भौंक करके दौड़ा रहा है, लेकिन अगर आप उस कुत्ते को जो है अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वो कुत्ता जो है आपको दौड़ाना बंद करेगा, जो भौंक भौंक करके आगे ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है आप डर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, आपके अंदर डर पैदा कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे ही जब आप जिस न्यूमेरिकल से डर रहे हैं उससे आप और दूर भागते जा रहे हैं, तो वो आपसे और दूर भाग रहा है और आपको दौड़ा रहा है, पीछे कर रहा है। और जब आप रुक करके उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर आप खुद उसके जो है मास्टर बन जाएंगे। चलिए, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति 2 × 10⁻⁶ kg हो तो उसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका डेल्टा M = दिया है 2 × 10⁻⁶ kg, ये डेल्टा M दिया है। E = m डेल्टा M × c², E = डेल्टा M मान 2 × 10⁻⁶ गुणे C का मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। E = 2 × 10⁻⁶ गुणे 3 त्रिका 9 × 10⁻16। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, E = 9 दूनी 18 × 10⁻10 जूल है। ये जूल में आ गया। अब अगर कोई आपको एनर्जी की वैल्यू जूल में दी है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करेंगे, E = आपका हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 बटे 1.6 × 10⁻⁻। ये ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आसान कैलकुलेशन है। 1.8 10⁻11 × 10⁻19 अपॉन 1.6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.125 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये कैसे आया है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1.8 में डिवाइड करना है 1.6 से। दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप 10 से ऊपर गुणा करिए, 10 से नीचे गुणा करिए। ये कितना हो जाएगा, 18/16 हो जाएगा बराबर 9/8 हो जाएगा बराबर। अब 9 में 8 से आपको भाग देना है, 1.125 आएगा आंसर। तो ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका जो तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है कंप्लीट हुआ है, परमाणु से रिलेटेड। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रिव्यू करिए और हमेशा जो है आप लोग समय से हर वीडियो को वॉच करिए। और ये जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है KDN Academy, ये बहुत ही प्यारा चैनल है और आपको एग्जाम में 100% सफलता दिलाएगा। इस भरोसा विश्वास के साथ जो है
आप लोग इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करिए मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे या भाई बंधु जो हमारे हैं, जो भी इस चैनल को देखते हैं, इसका आप लोग स्टेटस लगाएं। और अभी हम इस चैनल पे आगे जो है और कुछ कंपटीशन से रिलेटेड भी क्लास लॉन्च करने वाले हैं, अभी कुछ टाइम है। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।